हम आपको दिखा रहे हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुपर एक्सक्लूसिवली CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019, उसके बुलेट पॉइंट्स क्या हैं, यह मैं आपको और फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिवली बता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको साअक्षर आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्द हम आपको बताएंगे कि CAA के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। एक्सक्लूसिवली कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसकी कॉपी एक्सक्लूसिवली आपकी स्क्रीन पर। दुनिया में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, उनको 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो भारत का हिस्सा है तो उनको नागरिकता दी जाएगी। साअक्षर इसको पढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी, सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। प्रमुख मुद्दे क्या हैं? पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है। दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देना। नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। साथ ही आर्थिक, व्यवसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां फैलाई गई हैं। वो क्या है, जरा देखिए। ये नागरिकता देने का कानून है। CAA से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। फर्स्ट इंडिया पहली लाइन से यह बता रहा है कि नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें सालों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा कोई और जगह नहीं है। क्योंकि सवाल यह उठाया जा रहा है कि जो हमारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आ रहे हैं, उस पर CAA लागू क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास भारत के अलावा बहुत से ऐसे विकल्प हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, जहां के रीति नीति, जहां की विचारधारा, जहां के कानून उनके मुफीद हैं, वो वहां शरण ले सकते हैं। यह इसमें साफ तौर पर लिखा है। आगे लिखा है कि यह कानून केवल उन लोगों के लिए जिन्हें सहना पड़ा उत्पीड़न, और भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके। आगे लिखा है इसमें कि कोविड महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब हम इसे लागू कर रहे हैं। हमने 2019 लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यहां आपको एक शब्द गौर से पढ़ना चाहिए। वो शब्द है अल्पसंख्यकों को। क्या लिखा है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब जो ये सवाल उठाते हैं कि वहां से मुस्लिम अगर कोई आता है तो उसको CAA के तहत क्यों नागरिकता नहीं मिले, दरअसल वो वहां पर बहुसंख्यक है, उनके हिसाब से कानून है। और इसलिए ये कानून सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो इन 3 देशों के अंदर अल्पसंख्यक हैं, जिनके साथ वहां अत्याचार हुआ है, जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनके संरक्षण का चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं जमा, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, PO के आ गया, लाने वाले थे।
लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला नहीं निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। साफ तौर पर कह दिया है कि वो इसे पूरी तरीके से अपोज करेंगे। लागू होने दो, हम बाद में देख लेंगे। विपक्षी उसी तरफ बैटिंग करने लगे और पहला रुझान आना शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना वो कह रही है कि 370 हटाकर क्या कर लिया बीजेपी ने, क्या कश्मीरी पंडित वहां जाकर बस गए हैं? CAA को भी लागू होने दीजिए, देखते हैं क्या बदल लेंगे। कुल मिलाकर इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन हम CAA को पढ़ रहे थे कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें क्या लिखा है। उसमें आगे लिखा हुआ है कि आज इस वादे को कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के साथ पूरा किया गया, यानी कि संविधान की मूलभूत विचारधारा के साथ इसको लागू किया जा रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिवली CAA देश में लागू हो चुका है। और जो हमारे भाई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेने आए, उनको नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन सिर्फ उस स्थिति में जब वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए, और उसके लिए बाकायदा एक ऑनलाइन प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं होगा, यह आंकड़ा लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास होगा। लेकिन कहते हैं कि जिस आंख से आंसू बहता है, दरअसल उस जिस्म में दर्द कितना है वो सिर्फ आंसू के जरिए ही समझ में आता है। तो इसलिए आप उन 1 लाख आंखों को देखिए जो टकटकी लगाए देख रही है भारत की तरफ, जो देख रही है मां भारती की तरफ कि हम उनकी कोख में आ चुके हैं। ना जाने कब वो अपने आंचल में हमें समेटेगी और कहेगी कि हां, तुम भी मेरे बेटे हो, तुम भी भारत के नागरिक हो। और ये सब CAA के साथ होता हुआ दिखाई देगा। नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब है कि हां, ये कानून अब देश में करते रहते हैं। जब चुनाव आता है कुछ ना कुछ नया सी गुफा छेड़ते हैं और उनके बात का कुछ पता नहीं होता। CA तो कितने दिनों से बोल रहे थे, नोटिफाई कर दिया, क्या हो गया? NRC, CA, नोटबंदी भी किया था। नोटबंदी की क्या हालत हो गई कि अपना चलाया हुआ 2000 का नोट उनको वापस लेना पड़ा। उनका ये बहुत बड़ा फेलियर है। और लोग अब जानते हैं कि जो अपने 7 फेरों की गारंटी नहीं दे सकता, उसकी जुबान की क्या वैल्यू है। वो बोलते रहे, जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जनता जानती है कि आपने पिछले 9 वर्षों में देश का कितना बेड़ा गर्क किया है और किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से लोगों के हालात बने कि आज 80 करोड़ लोगों को सरकार के द्वारा दिए गए चावल से पेट भरना पड़ रहा है। तो बद से बदतर हालात हुई है और सब लोग जानते हैं। इसलिए इस तरह की बात तो करते रहेंगे। अब जो वो समझते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, मैं विशेष करके आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग फंसिएगा नहीं। वही तो बात कह रहा हूं, 3 दिन के बाद वो अनाउंस होने वाला है। अब इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो सब लोग जानते हैं। अब सोशल मीडिया में बहुत दुनिया बसी हुई है और हम समझते हैं कि वो जो टीवी पर उन्होंने मीडिया पे कब्जा किया और जो लोगों को दिखाने की कोशिश की, अब वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग अपने अपने मोबाइल में जो आदरणीय राजीव गांधी जी ने सूचना के क्रांति की थी और सबके हाथ में एक टेलीविजन। जो सरकार कहती है प्रधानमंत्री 19 घंटा काम करते हैं, तो 19 घंटा काम करने वाली सरकार 5 साल लग जाते हैं रूल्स बनाने में। पार्लियामेंट की कमेटी जो रूल्स के ऊपर है उसके मैं कभी सदस्य था, तो 1 साल 6 महीने के अंदर वो रूल्स बना करके पार्लियामेंट डालना पड़ता है। इसका मतलब है इसमें कुछ खामी है कानून में, जिसकी वजह से वो रूल्स में उसको मेकअप नहीं कर सकते और रूल्स में ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो कानून से ऊपर हो सकता है। कानून के दायरे में रह करके रूल्स बनाना पड़ेगा। चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है,
बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये आरएसएस कहती थी। अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहे कि तुमको हम नागरिकता देंगे, लेकिन ऐसे वो नागरिकता दे नहीं सकते, इसलिए रूल्स बनाए, रूल्स बना करके वो चुनाव पार कर लेंगे। और एक तरफ कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं, और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं। ये कोई लॉजिक तो ही है बच्चों का कि वो डाल देंगे। कानून के तहत आप इतने आसानी से किसी का नागरिकता ले भी नहीं सकते, किसी को नागरिकता दे भी नहीं सकते। लेकिन सरकार, आसाम में हमने पहले देखा डी वोटर किए थे, जिसके वोट का अधिकार को पहले छीन लिए थे। अभी बंगाल में वो शुरू किए थे आधार कार्ड को वो डीएक्टिवेट करने का। तो ये सरकार तो एक्टिवेट कुछ कर नहीं सकते हैं, वो डीएक्टिवेट करते हैं। बाद में जब वो हंगामा खड़ा हुआ तो अभी बोलते नहीं हमारा गलती हो गया। तो अभी वो ये रूल्स को दिखा करके चुनाव पार करना चाहते हैं। इतने जल्दी ना कोई दरखास्त कर पाएंगे, पहले तो रूल समझने में लोगों लग जाएगा। और ये सरकार हमेशा चाहती है कि कागज़ जमा दो, तो फिर बोलेंगे सबको सब तमाम कागजात तुम जमा दो। जो सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे गरीब, दलित, मतुआ, नमशूद्र है, उनको ज़्यादा परेशानी होगी कि उनके पास उतने कागज़ होते नहीं हैं जो सरकार जो कागज़ देखना चाहती है। लेकिन चुनाव के वक्त वो इसलिए किए हैं, मोदी और ममता राजभवन में बैठ के बात हो गया है, दोनों का डायलॉग ठीक हो गया है। ये कहेंगे हम सीए लागू कर रहे हैं, ममता कहेगी हम सीए लागू करने नहीं देंगे। वो सिनेमा जैसा होता है ना, कोई हीरो कहता है कि हम तुम्हें पानी में डुबो के मार देंगे, तो विलन कहता है हम तुम्हें पानी पिला पिला के मार देंगे। लेकिन किल्लत तो पानी का है, लोग परेशान हैं, लेकिन डायलॉगबाजी चलता रहेगा। इस चुनाव में बंगाल में इससे ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले बार ये दिखा करके वो वोट कर चुके हैं असेंबली में। तो एक ही चीज़ को दो बार आप नहीं दिखा सकते। मोदी गवर्नमेंट अनाउंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट। तो देखिए, जो उम्मीद बीजेपी लगाकर बैठी थी, विपक्ष उसी तरफ जाता हुआ CAA का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको लागू करने में बीजेपी ने देरी कर दी। सवाल यह है कि कानून तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और अब कहा जा सकता है कि देश की राजनीति कम से कम अगले 24 घंटे 48 घंटे CAA के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। पार्टियों की रिएक्शंस आएंगी, हो सकता है कहीं पर आपको प्रदर्शन भी नजर आए, लेकिन हम शुरुआत से एक ही बात कह रहे हैं, और वो ये कि ये कानून किसी भी सूरत में किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है। ये कानून सिर्फ नागरिकता देने वाला कानून है, इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। उल्टा जो हमारे भाई प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत में इस उम्मीद के साथ आए कि उनको शरण मिलेगी, उनको अधिकार मिलेंगे, उसी तरफ CAA और वो लागू हुआ। कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और कहा गया चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए लागू किया गया CAA लागू होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया आई है। जयराम रमेश, उन्होंने कहा जानबूझकर लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू किया गया है। चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए यह राजनीतिक हथकंडा अपनाया गया है। लेकिन उनके बारे में सोचिए जरा, जो टकटकी लगाए पथराई आंखों से देश के हुक्मरानों की तरफ देख रहे कि भाई सोचिए जरा, हम कब तक शरणार्थी रहें। मेरे सहयोगी विनोद चौहान जुड़ गए। विनोद, बहुत ज्यादा उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता जो भारत की नागरिकता के साथ देश में रह रहे हैं। मैं उन एक एक आंखों को देख रहा हूं जिनकी आंखें पथरा गई, आंसुओं से बहती हुई, पहले उत्पीड़न, प्रताड़ना और फिर शरणार्थी का दंश। आज वो गर्व से कह पाएंगे कि हां, देरी से सही लेकिन CAA आया, हम भी जल्द भारत के नागरिक होंगे। जिसे अब केवल 5 साल कर दिया गया है। देखिए कि 5 साल अगर आप सरकारी सेवा में भी हैं तो भी आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। अभी ऐलान हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है CAA को लेके, कई देशों के जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता मिलने की बात हुई, नागरिकता छीनने की बात अभी कहीं पे भी नहीं आई है। नहीं, आप लोगों के जरिए से मालूम हुआ है कि सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब नोटिफिकेशन क्या है उसको पूरी तरीके से पढ़ना होगा, और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अपनी लीगल कमेटी उस पूरे नोटिफिकेशन को उस सिलसिले में जो कानून
कानून फ्रेम किए गए हैं उसको पढ़ेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। लेकिन मेरी सबसे यही गुजारिश है कि किसी तरीके से पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें। और इससे जितने भी बयानात आ रहे हैं उससे ये बात तो जाहिर हो रही है, साबित हो रही है कि किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। लेकिन मेरी सबसे यही गुजारिश है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और जब हम लोग पूरी तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे उस सिलसिले में कानूनी और लीगल बात सामने आ जाएगी, तभी कोई बात मजबूती से रखी जा सकती है। Notification for CAA has been notified from the Home Ministry. How do you see? From the press, we have come to know that this notification has been issued, and my appeal to all the community members is that we all should maintain peace, and our legal committee will study the full notification, and then only our point of view, any point of view can be or any statement can be issued. अब जरा सोचिए, वो हिंदी में भी बोलते हैं, वो इंग्लिश में भी बोलते हैं, वो यकीन से उर्दू में भी बोल सकते हैं, लेकिन वो एक पन्ने को पढ़ने की स्थिति में नहीं है। और यही एक स्थिति है जहां देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन की नुमाइंदगी करने वाले भ्रम पैदा करते हैं। क्या कहा उन्होंने कहा कि शांति सबसे बनाए रखें, किसी तरीके का पैनिक ना हो। पैनिक क्यों हो भला? भाई, जब स्पष्ट है कि किसी की नागरिकता नहीं जा रही, सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, तो पूरे देश को अंगीकार करना चाहिए उनका। विनोद सिंह चौहान मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद, ये दरअसल वो स्थिति है जहां सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मैं अपने मुस्लिम भाइयों को अल्पसंख्यक नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। उसकी नुमाइंदगी करने वाले अगर स्पष्ट स्थिति में ना आए तो भ्रम पैदा होता है। और इसलिए फर्स्ट इंडिया पहली लाइन से कह रहा है कि यह नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं। सबको अंगीकार करना चाहिए खुली बाहों से। जी बिल्कुल, देखिए अधिसूचना में भी यही कहा गया है कि नागरिकता देने का अधिकार है, लेने का नहीं है। और साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि वैसे भी मैं आपको बता दूं, देखिए पाक विस्थापितों को राजस्थान में नागरिकता दी जा रही है और लंबे समय से दी जा रही है। और अगर अपन राजस्थान की बात करें तो बीते सालों में 5000 से ज़्यादा पाक विस्थापितों को नागरिकता दी गई है। अब अधिसूचना की अपन बात करते हैं तो अधिसूचना में देखिए साफ तौर पर कहा गया है, यह ऐतिहासिक सत्य है कि जनसंख्या का सीमा पार प्रजनन भारत के राज्य क्षेत्रों और वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले क्षेत्रों के बीच निरंतर होता रहा है। वर्ष 1947 में भारत का विभाजन होने के समय बहुत सारे धर्मों से संबंध रखने वाले अविभाजित भारत के लाखों नागरिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के उप क्षेत्रों में ठहरे हुए हैं। तो इसमें यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो भारतीय नागरिक रह गए थे वो लगातार भारत का रुख कर रहे हैं। और पाक विस्थापितों को तो वैसे भी नागरिकता दी जा रही है। जो बैरियर था 12 दिसंबर 2019 में, उसके बाद अब अधिसूचना जारी हुई है कि 11 साल की जगह। बिल्कुल विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव हमारे सहयोगी जोधपुर से जुड़ गए और जोधपुर वो संभाग है जहां से पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाका लगता है। और अगर शरणार्थी राजस्थान में सबसे ज्यादा कहीं है तो वो इसी संभाग के अंदर है। राजीव, एक दिवाली की तरह आई, दूसरी दिवाली राम मंदिर की तरह आई, क्या तीसरी दिवाली हमारे देश में उन शरणार्थियों की आज आ गई जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ना जाने कब हम भारतीय कहलाएंगे? निश्चित रूप से विजेंद्र, ये तीसरी दिवाली से कम नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हैं, ये उन्होंने अपने एजेंडे में शामिल कर रखा था, उनके घोषणा पत्र में शामिल था। उससे बड़ी बात 2 दिन देखिए, आज का दिन और कल का दिन दोनों ऐतिहासिक है। आज का इसलिए ऐतिहासिक है, अधिसूचना जारी हो चुकी है। दूसरा, कल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आप जिस तरीके से इन दोनों व्यवस्था को जोड़ लीजिए कि चुनाव को लेकर के कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये उनके एजेंडे में शामिल था। अभी भी जिस तरीके से जो पाक विस्थापित नेता हिंदू सिंह सोढ़ा हैं, उनसे हमारी बातचीत फोन पर हुई है, उन्होंने इसका स्वागत किया है। उन्होंने साफ कहा है कि 2014 वाली जो बात है, कुछ विसंगतियां हैं, तो अभी तो अधिसूचना जारी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के जो जैसे बौद्ध की बात करें, जैन की बात करें, पारसी की बात करें, ईसाई की बात करें, उनको लेकर के जिस तरीके से अधिसूचना आई, कुछ लोग हमारे साथियों से बात भी कर लेते हैं कि आखिर वो कितने खुश है। किस रूप में देखते हैं इसको जिस आज अधिसूचना जारी? मेरा मानना है कि सीए का मतलब है नागरिकता संशोधन अधिनियम है। ये
इसमें जो भी मोदी जी ने आज तक जो भी नीतियां लागू करी है वो जनता के हित में और जनता के सर्वोपरि रहती है। जो नीतियां वो ही नीतियां लागू करी है। जो सीए लागू कर रही है वो मोदी जी के प्राइम एजेंडा में शामिल था, मेरा मानना ये है। तो आज तक जो भी मोदी जी ने जो भी निर्णय लिया है वो जनता के हित के लिए ही लिया है और जनता की भलाई के लिए लिया है। तो सीए जो लागू होगा वो जनता के लिए फायदेमंद होगा और भारत की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए वो आने वाले समय के लिए बहुत ही बढ़िया निर्णय है और ये निर्णय लागू होना चाहिए, मेरा मानना है। आपका क्या कहना है इसमें? सीए लागू तो होना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भारत में सदियों से रह रहे हैं वो लोग यहीं पर रहें, उनको बेवजह परेशान नहीं किया जाए, और जो इलीगल रह रहे हैं वो तो उनको जरूर बाहर निकाला जाए देश से। तो देखिए विजेंद्र, बड़ी बात कही है कि जिस तरीके से अगर इलीगल रह रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन अगर बात पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, ये जो बेल्ट है वहाँ बड़ी संख्या में पाक विस्तार, देखिए आए दिन घुसपैठिए पकड़े जाते हैं जिनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से होता है। जिस तरीके से लगातार जो आतंकवादी गतिविधि की बात करें, हेरोइन की बात करें, जो तस्करी हुआ करती थी उसकी बात करें, उनमें सीधा सीधा पाक विस्थापित के बीच में रह करके कुछ घुसपैठिए शामिल हो जाते थे। उस सभी पाक विस्थापितों पे नजर उठती थी, लेकिन दोषी कोई और उतरता। तो इस हिसाब से देखें तो इस कानून का हर कोई स्वागत कर रहा है। जी बिल्कुल राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद जी भी हमारे साथ बने हैं। विनोद, क्योंकि एक सवाल है, सवाल यह है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहां से अगर कोई मुस्लिम आता है तो वो CAA के दायरे में क्यों नहीं? क्या उसको हम ये कहने की स्थिति में है कि भाई पहले तो तीनों ही मुस्लिम राष्ट्र हैं वर्तमान में पॉपुलेशन के आधार पर, दूसरा भारत में भी हमारे मुस्लिम भाई सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, और ये जो CAA लागू होता है ये माइनॉरिटी पर लागू होता है जिसमें जैन है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई हैं, पारसी हैं, और वो उन 3 देशों के हैं। इस कंफ्यूजन को इतना क्यों बढ़ाया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर अपन नए नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए इसमें साफ तौर पर लिखा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। इसमें साफ तौर पे लिखा है, देखिए 3 देश, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। अब इसमें जो मुद्दे हैं वो भी मैं आपको खुल के बता दूं। पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है। दूसरी बात यह है दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देना है। तीसरी बात है नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। ठीक है विनोद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव, आपका भी शुक्रिया। इस वक्त कर दिया गया है, दरअसल बीजेपी के 2019 के घोषणा पत्र का एक अभिन्न अंग था CAA। इसे उत्पीड़ित लोगों के लिए नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त होगा। 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता मिल सकेगी। CAA को पारित किया गया था दिसंबर 2019 में। हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान लगातार बने हुए हैं। विनोद, क्या वाकई में आपको लगता है कि धार्मिक आधार पर इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए या सामाजिक स्तर पर कोई द्वेष होना चाहिए? क्योंकि मुझे इसको पढ़ने के दौरान दूर दूर तक कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि ये किसी के खिलाफ है, सिर्फ ये समर्थन में है। जी बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल समर्थन में है। अगर हम जो अधिसूचना जारी हुई है उसके जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको एक बार पढ़ें और देखें तो देखिए पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है यह संशोधन। देखिए इसमें देखिए दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा हो सकेगी। इसके बाद आता है कि साथ ही आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ये बड़ी बात इसमें कही गई है। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां फैलाई गई थी। ये भी देखिए अधिसूचना में साफ तौर पे लिखा गया है कि पहले कई गलतफहमियां फैलाई गई थी। ये सबके सम्मान के लिए है। जिस तरह की बातें हमने बताई वो सब चीजें इसमें शामिल है। फिर इसके बाद देखिए यह नागरिकता देने का कानून है। CAA के किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। कहीं नई नागरिकता जाएगी, साफ तौर पे लिखा है किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न,
सहना पड़ा, जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा कोई और जगह नहीं है। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जाए। यह भी लिखा है कि कोविड महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई, नहीं तो 2019 जब आप बता रहे हैं 12 दिसंबर 2019 को ये लागू हो जाता, लेकिन अब इसे लागू कर रहे हैं। हमने हमारे 2019 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में कहा था, यह गृह मंत्रालय का कहना है, हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है विनोद जी, और यही तो एक सवाल है भाई, पड़ोसी मुल्क के अंदर जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक है उनको अधिकार दिया जा रहा है कि आप अगर यहां 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं तो आपको भारतीय होने की नागरिकता मिल जाएगी। राजीव गौड़ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजीव, आपको क्या लग रहा है, इसका क्या व्यापक असर आपको जोधपुर में दिखाई देगा, जोधपुर संभाग में सीमावर्ती इलाकों में दिखाई देगा? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि भाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए होंगे वो तो इसकी जद में होंगे, लेकिन क्या इसने एक नया रास्ता खोल दिया है कि अब जो सोच रहे थे कि ना जाने वहां हमें अधिकार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी, वो मूवमेंट तेजी से बढ़ेगा? हो सकता है शरणार्थी अगले 1-2 साल 3 साल में और ज्यादा दिखाई दे। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले दिन से कहते हैं और ये साबित भी हो रहा है। जो उन्होंने लक्ष्य तय किया है, जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, तो इसलिए ये जब घोषणा की गई थी ऐसा किया जाएगा तो समझा जा सकता है कि सब मानसिक रूप से तैयार थे और पूरा होमवर्क करके, जिस करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे होमवर्क करने के बाद में आज की अधिसूचना जारी की है, समझा जा सकता है कि ये एजेंडे में शामिल था। लेकिन जोधपुर के, अगर आपने पश्चिमी राजस्थान की बात की है तो वहाँ निश्चित रूप से पाक नागरिक जो जिस तरीके से आते थे रोक लगना जरूरी था। जो थार एक्सप्रेस चला करती थी तो उसी गाड़ी से जिस तरीके से हीरोइन नशीले सामान आया करते थे तो रोक लगना जरूरी था। अब सख्ती बढ़ेगी तो उसका एक अलग असर, लेकिन हिंदू है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, उनको जिस तरीके से नागरिकता मिलेगी समझा जा सकता है कि बहुत अध्ययन करने के बाद में ये सब किया। इस वक्त जोधपुर के लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। सर, कैसे देखते सीए जो लागू है, क्या आपको लगता है कि एक देश के राष्ट्र के हित में फैसला है? नहीं सर, सीए जो अभी जो लागू हुआ है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि जो 2014 के बाद जो लोग यहाँ पे आ रखे थे, चाहे वो बांग्लादेश से आए हो या कहीं और से आए हो, वो कौन है हम उनको नहीं जानते बिल्कुल भी। वो आधार कार्ड उनका है या नहीं है, उनकी क्या आइडेंटिटी रही है पहले, क्या पता वो कुछ और काम करते हो पहले या फिर यहाँ पे कोई किसी गलत उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, वो अभी हमको उस चीज़ के बारे में किसी बारे में पता भी नहीं है, ना ही उनका कोई डोमिसाइल यहाँ पे है। इसलिए मेरे हिसाब से ये जो लागू हुआ ये एकदम सही हुआ है, क्योंकि ठीक है राजीव, मुझे लग रहा है कि वो एनआरसी और CAA दोनों के बीच में कंफ्यूज हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद जी, आपका भी शुक्रिया। देश के लिए आज बड़ा दिन है, CAA देश में लागू हो गया है।